31 अगस्त 2003 की दोपहर मुंबई हमेशा की तरह भाग रही थी। सड़कें भरी थीं, बाजार जिंदा थे, लोग अपने अपने काम में डूबे थे। लेकिन उसी शहर की भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी घूम रहे थे जो जानते थे कि अगले कुछ मिनटों में सब बदलने वाला है। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि हमला होने वाला था। डरावनी बात यह थी कि कुछ संकेत पहले से मौजूद थे। खुफिया एजेंसियों और पुलिस के पास ऐसे इनपुट्स आ रहे थे कि शहर पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मगर मुंबई जैसा विशाल शहर, जहां हर दिन हजारों सूचनाएं आती हैं, वहां असली खतरे को पहचानना आसान नहीं था। सुबह से शहर के कई हिस्सों में असामान्य हलचल देखी गई। कुछ संदिग्ध गाड़ियां, कुछ अनजान चेहरे, कुछ जल्दबाजी में बदलते रास्ते। लेकिन महानगर की भीड़ में ये सब आम भी लग सकता था। यही वो धुंध थी जिसमें साजिश छिपी हुई थी। दोपहर करीब 1 बजे के बाद दक्षिण मुंबई के सबसे व्यस्त इलाकों में लोगों की भीड़ और बढ़ गई। गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास पर्यटक घूम रहे थे। पास ही मशहूर बाजारों में खरीदारी चल रही थी। कोई नहीं जानता था कि मौत उनके बीच पार्क की जा चुकी है। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन कांप गई, हवा में धुआं भर गया। कुछ सेकंड के लिए लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। चीखें, भगदड़, टूटे शीशे, उड़ती धूल, पूरा इलाका युद्ध जैसा दिखने लगा। लेकिन शहर संभल भी नहीं पाया था कि कुछ ही मिनटों बाद दूसरा धमाका हुआ। इस बार जगह अलग थी, मगर दर्द वही। अब साफ था, यह हादसा नहीं, सोची समझी सीरियल साजिश थी। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन लगातार बज रहे थे। हर लाइन पर अफरा तफरी थी। कौन जिंदा है, कौन फंसा है, अगला धमाका कहाँ होगा? किसी के पास जवाब नहीं था। अधिकारी सिर्फ एक बात समझ चुके थे, शहर निशाने पर है। एम्बुलेंस कम पड़ने लगी। टैक्सी ड्राइवर घायलों को अस्पताल पहुंचाने लगे। आम लोग स्ट्रेचर बन गए। अनजान लोग एक दूसरे को उठाकर दौड़ रहे थे। उस दिन मुंबई ने सिर्फ दर्द नहीं देखा, उसने इंसानियत भी देखी। जांच शुरू हुई तो सामने आया कि हमलावरों ने भीड़-भाड़ वाली जगहें चुनी ताकि डर सिर्फ मौत से नहीं बल्कि संदेश से फैले। ये बताने के लिए कि अगर शहर की रफ्तार रोकनी हो तो उसके दिल पर वार करो। सबसे बड़ा सवाल फिर वही उठा, अगर खतरे के इनपुट्स पहले से थे तो रोक क्यों नहीं पाए? क्या सूचनाएं बिखरी हुई थीं? क्या सिस्टम ने खतरे को हल्के में लिया, या साजिश करने वाले एक कदम आगे थे? जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन 2003 के वो धमाके सिर्फ 2 विस्फोट नहीं थे। वो एक चेतावनी थे कि बड़े शहर सिर्फ इमारतों से नहीं चलते, भरोसे से चलते हैं। और जब भरोसे के बीच डर पार्क कर दिया जाए तो धमाका सिर्फ सड़क पर नहीं होता, लोगों के दिलों में भी होता है।